progress on India Middle East Economic Corridor one of the reason of Hamas attack। ये बड़ी स्टेटमेंट प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से आई है और एलोन मस्क का ये कहना है कि हमास इजराइल वॉर दुनिया को तीसरी आलमी जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा सकते हैं और इजरायली टैंक्स गजा में दाखिल हो रहे हैं। मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त आपके सामने रखेंगे चंद बड़ी डेवलपमेंट्स जो कि हमास इजराइल जंग के ऊपर सामने आई हैं। एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट और सबसे बड़ी स्टेटमेंट तो ये है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये कहा है कि इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी इंडिया यूरोप गल्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी अनाउंसमेंट G20 मीटिंग्स के दौरान हुई, उसके ऊपर प्रोग्रेस एक वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से हमास ने इजराइल पर हमला किया है। ये बात उन्होंने एक जॉइंट प्रेसर के दौरान कही। वो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ एक जॉइंट प्रेसर कर रहे थे जिसमें उनका ये कहना था, प्रोग्रेस ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर could be one of the reasons for Hamas attack। इंडिया यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर की प्रोग्रेस की बिना पर हमास ने हमला किया, इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। आई हैव नो प्रूफ ऑफ दिस। लेकिन उन्होंने कहा जस्ट माई इंस्टिंक्ट टेल्स मी। उनका ये कहना था इसके ऊपर कि जो प्रोग्रेस थी और रीजनल इंटीग्रेशन फॉर इजराइल एंड रीजनल इंटीग्रेशन ओवरऑल, तो इस बिना पर हम ये बात इसको नहीं छोड़ सकते या इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये भी एक वजह हो सकती है कि हमास ने हमला किया हो। अब देखिए, इससे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने अपने प्रोग्राम में ये बात की थी इस तरह से कि मैंने ये कहा था कि क्या ये जो अब जंग शुरू हुई है इसकी बिना पर जहां और बहुत सारी चीजें हो रही हैं वहीं पर क्या ऐसा भी होगा कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोपियन एक कॉरिडोर की बात की गई तो वो भी अब बैकडोर पर चला जाएगा या रुक जाएगा या अब उसका बनना भी मुश्किल होगा। लेकिन अब प्रेसिडेंट जो बाइडन की एक बड़ी स्टेटमेंट जो कि इस जंग के शुरू होने के इतने दिन के बाद सामने आ रही है, तो इससे ये पता चलता है कि वाकई जो हमास ने हमला किया है उसमें जहां एक बड़ी बात ये सामने आई कि जो पीस डील थी जो कि अरब इजराइल पीस डील कही जा रही थी, खास तौर पर उसमें सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बन रहे थे। सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकग्नाइज करने जा रहा था, उनके रिलेशंस कायम हो जाते। एक तो बड़ी वजह वो है जो कि सबके सामने है, जिसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता ये जस्ट इंस्टिंक्ट है, नहीं, ये रियलिटी है कि इस बिना पर ये किया गया, जिसके ऊपर सऊदी अरेबिया की तरफ से भी ये वाली बात सामने आई और भी कई कंट्रीज ने ये कहा। लेकिन अब प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से ये कहना, तो इससे ये पता चलता है कि ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि जो उन्होंने इसमें भी वही बात है कि अरब इजराइल मुस्लिम दुनिया और इजराइल के बीच ताल्लुकात, और उन्होंने ये कहा कि इंटीग्रेशन फॉर इजराइल एंड रीजनल इंटीग्रेशन ओवरऑल, जो कि हमास को, ईरान को और कई ऐसे कंट्रीज हैं उनको ये पसंद नहीं हो सकती। तो ये इस वक्त तक की जो डेवलपमेंट्स है उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बात कही है। तो देखिए, इस पे इंडिया भी ये जानता है बहुत अच्छे तरीके से कि इस कॉरिडोर के पीछे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये पसंद नहीं करेंगे, और क्योंकि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी बीट करने वाली बात है और उसके सामने ये लाया गया, ये भी बात कही गई। तो जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इंडिया और मिडल ईस्ट के इस कॉरिडोर के खिलाफ होंगे या उनको लगेगा कि उनके खिलाफ बन रहा है, तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं हमें बैकडोर पर नजर आएंगे कि जो हो रहा है हो सकता है कि वो इसी बिना पर हो। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इजरायली फौज का गजा में जमीनी कार्रवाई करने की खबरें हैं, यानी इजराइल के टैंक्स गजा में दाखिल हो रहे हैं। ये वाली वीडियो इस वक्त चल रही है कई जगहों पर। अब इसमें ये बात भी कही जा रही है कि नेतन्याहू इस सिलसिले में कुछ रुके हुए हैं, यानी उन्होंने ये कहा है कि ये होगा लेकिन अभी इसको टाइम लग रहा है। कहीं पर यह भी बात की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और आईडीएफ के बीच, यानी उनकी जो फोर्सेस है उसके बीच इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है। यानी
फोर्सेस या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फौरी तौर पर वहां पर इन्वेड नहीं करना चाहती, जबकि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कुछ ऐसा बयान आया है कि अभी वो इसके ऊपर रुक रहे हैं। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें यह हुआ है कि रात के वक्त एक जमीनी हमला किया है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन इतना बड़ा हमला जिसमें टैंक भी अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रहे हों, इससे पहले नहीं हुआ। तो इजराइल की तरफ से जमीनी कार्रवाई हुई है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि अभी इन्वेड नहीं किया गया, और जिस तरीके से फोर्सेस जब दाखिल हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो वापस नहीं लौटती, फिर वो आगे से आगे ही बढ़ती हैं, वो वाला मामला अभी नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर हुआ है कि एक वीडियो जारी की है इजरायली फौज ने, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों को गजा के जो सरहदी हिस्से हैं वहां पर दिखाया गया है, बॉर्डर्स के करीब अंदर दाखिल होते हुए दिखाया गया है, जबकि एक बुलडोजर जो है वो रास्ता साफ कर रहा है और टैंकों की जानिब से जो है वो शेल फायर किए जा रहे हैं। और इजरायली फौज ने ये कहा है कि रात के वक्त जो गजा है वहां पर एक टारगेटेड कार्रवाई की गई है, जो कि जंग के जो नेक्स्ट इसका फेज होगा उसके लिए तैयारी है। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि पीछे वो नहीं हटे इस मामले से। ये हो सकता है, इसमें एक चीज आ रही है, आप ये जानते हैं कि हमास की तरफ से कुछ जो होस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया गया, छोड़ दिया गया। तो एक ये भी कार्रवाई होती है, तरीकाकार होता है कि इस तरह की कार्रवाई करके कि हम दाखिल होने लगे वरना हमारे होस्टेज छोड़ दो, शायद इस बिना पर भी ये इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजी हो। लेकिन अमेरिका की इस वक्त और कुछ और कंट्रीज की ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये है कि जो होस्टेजेस हैं अगर उनको बगैर जंग के आजाद करवाया जा सके, जो कि अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 या 3 को छोड़ा है, लेकिन अभी 220 उनके पास हैं। तो अगर वो होस्टेजेस छोड़ देते हैं और कंट्रीज इसमें बीच बचाव कराने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं, तो फिर इस जंग को रोका जा सकेगा। लेकिन यह हम देखेंगे कि ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये तो हो पाता है, ये नहीं हो पाता। लेकिन एलोन मस्क ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है और उनका ये कहना है कि गजा के कॉन्फ्लिक्ट दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा सकता है। वो एक लाइव ऑडियो चैट में बात कर रहे थे, जिसमें उनका ये कहना था कि अब तीसरी आलमी जंग को टालना इस वक्त सबसे अहम तरीन मसला है। दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा क्राइसिस या इशू है तो वो ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 को हम कैसे टाल सकते हैं, हम कैसे ऐसी कोई कोशिश कर सकते हैं कि ये ना हो। उन्होंने कहा कि तीसरी जंग अजीम इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है इस वक्त, जिससे हम अगर ये हो गई तो फिर हम शायद कभी दोबारा वापस ना आ सके, इंसानियत जो है दोबारा ना उभर सके। और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस किस्म की तबाही देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास की जंग किस जानिब बढ़ रही है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब बढ़ रही है। फिर उनका कहना था कि वर्ल्ड वॉर 3 से बचना हमारी सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। और पहली जंग अजीम में भी उन्होंने कहा था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसमें एक रीजन का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पूरी दुनिया का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बन गया, और एक बार ऐसा फिर हो सकता है और उस वक्त जो मैटर्स हैं वो हमारे हाथ से निकल चुके होंगे। उन्होंने कहा कि हमें पता चलने से पहले ही बहुत बड़ा एक अगर दुनिया का एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने आ सकता है कि जिससे होने वाली तबाही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा बड़ी होगी। फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अमेरिकी ताकत को रशिया, चाइना और ईरान पर जो है वो एक अलायंस का सामना हो सकता है इसकी आजमाइश का। इसका मतलब है वो उन ब्लॉक्स की भी बात कर रहे हैं जो हम काफी दिनों से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को रशिया, चाइना और ईरान पर कोई एक ऐसा ब्लॉक बन सकता है कि जिसका सामना अमेरिका को करना पड़े। फिर वो बात करते हुए इससे भी आगे गए और उनका ये कहना था कि हमें इंडस्ट्रियल पावर में हमारी ताकत ज्यादा नहीं है, और जो जंग की बेस होती है, अगर वॉर हो तो उसकी जो बेस होती है वो ये है कि आप कितने स्ट्रांग हैं और आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है और आप कितना इसका जो है वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकते हैं और आप इसमें कितना लंबा अरसा तक अपने मुल्क को मजबूत रख सकते हैं। उन्होंने कहा खास तौर पर सनती पैदावार, यानी आप अपने ओपोनेंट्स के मुकाबले में कितने टैंक, असलहा और ड्रोन्स तैयार कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका को रशिया से जो है रिलेशंस
बहाल करने चाहिए, मैं इसका मशवरा देता हूँ, और यूक्रेन से भी जो है जंग बंदी का मुतालबा करना चाहिए। ये जितनी भी बातें एलोन मस्क ने की हैं, ये सब की सब मैं ये समझती हूँ कि बहुत देखने वाली हैं, और ऐसा हो सकता है, यानी ऐसी बातें नहीं है कि इम्पॉसिबल हो। जो बात वो कर रहे हैं वो उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि बात यहाँ तक पहुँच गई है कि जब यूएन के सेक्रेटरी जनरल पैलेस्टीन पर स्टेटमेंट देते हैं तो इजराइल नाराज हो जाता है, और इजराइल नाराज होकर यूएन ऑफिशियल्स के वीजास बंद कर देता है, जिसके ऊपर एंटोनियो गुतेरेस को अपनी वो स्टेटमेंट वापस लेना पड़ती है, और उसके बाद फिर वो एक और स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो हमास के अटैक को कंडेम करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो बात की थी उसको गलत पैराए में लिया गया, मैंने हरगिज ये नहीं कहा था कि हमास ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो पैलेस्टीन में बमबारी हो रही है और हजारों जाने जा रही हैं वो भी गलत है। लेकिन आप ये देखिए कि ये जंग अब वहां पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कंट्रीज यूएन के ऑफिशियल्स पर भी पाबंदी लगा सकते हैं, जैसे कि इजराइल ने किया कि उनके वीजास बंद कर दिए। और यूएन के ऑफिशियल्स का सिर्फ वीजा ही बंद नहीं हो रहा, बल्कि यूएन में तो बाकायदा एक जंग छिड़ी है। एक जंग तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच यूएन में इस तरह की जो लफ्जी गोलाबारी होती है, फेस ऑफ होता रहता है, वो जो हुआ उसके ऊपर अब पाकिस्तान जो भी कहता रहे इंडिया बोलता ही नहीं है, यानी वो मुंह ही नहीं लगाता, यानी वो उसका ना कोई जवाब आता है, वो अपना जो स्टैंड होता है किसी भी मौकिफ पर वो पेश करते हैं। लेकिन चलें, हम इस वक्त उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम उससे आगे बढ़ते हैं। और यूएन में बाकायदा इसके ऊपर फेस ऑफ किसके ऊपर हुआ है, यानी हमास और इजराइल की जंग के बीच जो दोनों तरफ के फरीक हैं उनके बीच, उसमें जहां अमेरिका के रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया रशिया और कुछ और कंट्रीज की तरफ से, वहीं पर रशिया और चाइना की जो रेजोल्यूशन थी या जो उनका स्टैंड था उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोनों तरफ के जो फरीकैन हैं उन्होंने अपने ओपोनेंट की वहां पर बात नहीं चलने दी। तो इजराइल और हमास की ये जंग यूएन के कॉरिडोर्स में भी पहुंच चुकी है। इस जंग में एक बड़ा अहम कंट्री इजिप्ट, अल-सीसी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि गलत फैसलों की जानिब मत दौड़ें, गलत फैसले करने की तरफ मत भागें। और उन्होंने अपनी फोर्सेस को भी ये कहा है कि जंग में कूदने की कोशिश मत करें, बाज रहें। और सिर्फ अपनी फोर्सेस नहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया की फोर्सेस को भी ये कहा है कि इस जंग में ना कूदें। अब हुआ कुछ यूं है कि इजिप्ट में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं पैलेस्टीन के फेवर में। पूरी दुनिया में मुस्लिम वर्ल्ड पैलेस्टीन के लिए बहुत बड़े प्रोटेस्ट करिए, लेकिन इजिप्ट में मामला जो है वो हाथ से निकलता चला जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है। तो इस सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि कहीं पर, जैसा हमने आपको बताया कि इजराइल में अगर प्राइम मिनिस्टर और फोर्सेस के बीच ये तय नहीं पा रहा कि इन्वेड किया जाए या नहीं किया जाए, उसके ऊपर अगर डिसएग्रीमेंट हो सकती है, तो फिर इजिप्ट में भी अगर इतने ज्यादा प्रोटेस्ट पैलेस्टीन के फेवर में निकल रहे हों तो वहां पर भी फोर्सेस और गवर्नमेंट के बीच इस तरह की कोई डिसएग्रीमेंट जो है वो हो सकती है। यही वजह है कि इजिप्ट की तरफ से अल-सीसी ने ये कहा है कि अपनी फोर्सेस को भी रोका है, मना किया है कि ये इसमें ना पड़े अभी, और उसी के साथ उन्होंने दुनिया की फोर्सेस को भी कहा है। और अब इस जंग पर आखिरी खबर आपके सामने रखती हूँ, और वो ये है कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी इसके ऊपर बोले बिना नहीं रहे, और उन्होंने इजराइल को वार्न किया है कि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस का हुक्का पानी यानी फूड, पानी, बिजली ये सब बंद कर रखा है, जिसकी बिना पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो पैदा हुआ ही है, लेकिन इस वजह से पैलेस्टीनियंस की जनरेशंस के दिलों में इजराइल के लिए गुस्सा ज्यादा बढ़ता जाएगा, और वो कभी भी ये बात नहीं भूलेंगे कि उनकी इस तरीके से जनरेशंस पर ये किया गया या इस जंग के दौरान उनके ऊपर पानी, बिजली बंद कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पैलेस्टीनियंस जितनी बड़ी तादाद में मर रहे हैं वो इजराइल को महंगा पड़ सकता है, इजराइल के लिए दुनिया की सपोर्ट खत्म होती चली जाएगी, और फिर इस रीजन में अमनो इस्तेहकाम के लिए जो है कोशिशों को भी नुकसान होगा। यानी अगर इजराइल ना माना और जो गजा सीज है या वहाँ का मुहासरा है या जिस तरीके से अगर उन्होंने इन्वेड कर ही लिया, असल में अगर ये देखा जाए तो प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ये मना किया है कि इन्वेड ना किया जाए इनडायरेक्टली, कि अगर आप अंदर चले गए और आपने ये कर लिया
تو شاید آپ کو اس کے فائدے سے زیادہ نقصان ہو۔ تو اوباما کے حوالے سے ابھی تک یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ ہیں اور حماس کے خلاف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سٹیٹمنٹ میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں بھی، تب بھی اسرائیل کے ساتھ جو سپورٹ ہے، اگر معاملہ اس سے آگے بڑھتا چلا گیا اور جنگ زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی، اور جیسا ایلون مسک نے ایک خطرے کا اظہار کیا ہے، اس طرف اگر ہم نکل گئے تو پھر اسرائیل کے پاس سپورٹ کم ہو جائے گی، کیونکہ اسرائیل کے پاس فوج ہے اور پیلسٹین کے پاس فوج نہیں ہے، اور حماس جو ہے وہ ایک گروپ کے طور پر پیلسٹین کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ حماس اس وقت جو اس کی اسٹریٹجی ہے، تو جو غزہ ہے اس کے نیچے ٹنلز ایسی بنائی گئی ہیں جو دور دور تک حماس کے حملہ آوروں کو پہنچا سکتی ہیں اور پہنچاتی ہیں، اور اب خوف یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ حماس کی یہ اسٹریٹجی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دہشت گردی ٹنلز کے ذریعے دوسرے ملکوں تک بھی پہنچے، پھیل جائے، اور پتہ یہ چلے کہ جو حماس کے دہشت گرد ہیں وہ دنیا کے کئی ایک کنٹریز میں یا ویسٹ میں یا وہاں پہ ارد گرد جو کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ٹنلز کے ذریعے نکل کر دہشت گردی کریں۔ بس ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔